एक बार दानिश जी के पास चले जाओ। हाँ बोलिए विनोद जी, बोलिए विनोद जी, पहले आप बोलिए। वीएचपी को बैन कर दो, आतंकी संगठन है ये बोलते हैं। देखिए जब राष्ट्रवादी शक्तियां जागती हैं ना तो आतंकवादी शक्तियां उनके पीछे खड़ी हो जाती हैं, है ना। अब जो जिस तरह से वर्चस्व दिख रहा है संघ का, कि संघ का ही प्रधानमंत्री, संघ का ही गृह मंत्री और संघ का ही जो है ना पूरा कैबिनेट और संघ ही जो है ना वो विश्व के अंदर चर्चा का विषय है, संघ का ही राष्ट्रपति बन जाता है और संघ ही जिसको चाहता है उसको वो बना देता है। तो आखिरकार ये सब मिर्ची लगना तो स्वाभाविक है ना जी, कोई नई बात नहीं है। और ये रजिस्ट्रेशन मांगने वाले कौन से लोग हैं पता है? ये वही लोग हैं जो हम भारत में विभाजन करने के लिए जिनके कुनबे लग गए थे और जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी थी और जो लोग डायरेक्ट एक्शन के साथ खड़े हो गए थे। बंगाल में क्या हुआ था, हमने मल्लापुरम में क्या देखा था, ये कोई किसी से छुपा हुआ थोड़ी था। और स्वतंत्र भारत में भी तब से लेकर के आज तक आतंकवादी हमले कौन करवा रहे थे? उनको खाद पानी और प्रशिक्षण देने का काम कौन कर रहा था? तो किसी से छुपा हुआ था क्या? ये जो भड़काऊ भाईजान है ये अंग्रेजी वहां से इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास करके आए थे, लेकिन आज तक किसी हिंदुस्तानी के लिए कोई न्यायालय में मुकदमा लड़ा क्या? इन्होंने डिग्री उनकी ओरिजिनल है। यहाँ पर जो टीवी चैनल पे बंसल साहब डिग्री ओरिजिनल है और दिखा चुके हैं वो। बिल्कुल डिग्री दिखा चुके हैं और आपको देखनी हो तो मेरे साथ चलना, मैं दारुसलाम ले चलूंगा। अंग्रेजी डिग्री उनकी कंफर्म है, इसमें दो राय नहीं है। अब आगे सुनिए, अच्छा आप जवाब सुन लीजिए। सबसे पहले एक मिनट जवाब आप दानिश साहब जवाब देंगे, मैं उससे पहले एक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ। एक मिनट मेरी बात को सुनकर के बिल्कुल आ गई। आप देखिए सुचरिता जी मेरी बात को पूरी नहीं होने दिया। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर दीजिए भाई। मुझे देखिए सुचरिता जी, मुझे डर इस बात का है कि आपने जिस नए स्टूडियो को इनको दिखा दिया कल को ऐसा ना हो कि वो वक्फ बोर्ड का नोटिस आ जाए यार। ठीक कह रहे हैं मुझे आप जरा उनको बोल दीजिए अपने ग्रुप हेड को कि भैया ये ऐसे लोगों को मत बुलाना अगली बार, पता नहीं कब भेज देंगे। और एक बात बता दूं आपको, देखिए जो अभी जो विवेकहीन व्यक्ति था, कोई सॉरी मैं विवेक जिनका नाम था, देख रही हैं वो उन्होंने जो ना इन्होंने इतना सारा बोला। अच्छा मैंने आप भी बोलेंगे भाई, ऐसा नहीं है। मैंने डिग्री पूछ ली, आपका स्टूडियो ने तो दांव पे लगा दिया, आप समझिए। अच्छा आप सुनिए, अरे आप बंसल साहब सुन लीजिए, बस अब सुन लीजिए। एक सवाल सुनिए दानिश जी, ये भी बहुत से लोगों को लग रहा है कि क्योंकि इस समय वक्फ के खिलाफ बहुत से सवाल उठ रहे हैं, एक संशोधन बिल लाया जा रहा है, इसीलिए वक्फ के समर्थन में ये क्यूआर कोड चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए, कि वक्फ संशोधन बिल लाए काउंटर करने के लिए आरएसएस पर सवाल उठाना स्टार्ट। नहीं ऐसा नहीं है। देखो सुचरिता जी मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि 1962 में परेड गए, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर डॉक्यूमेंटेशन इनके पास है तो लाके दिखा दे, जो फेक है वो फेक है। सरकारी दस्तावेज अगर किसी के पास है तो दिखा दे। अब आगे सुन लीजिए, अब आगे सुनिए, उनियाल साहब सुन लीजिए, सुनिए सुचरिता मैं बताऊं आपको। दूसरे नंबर की बात कि ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री वो बनाते हैं, देश का राष्ट्रपति वो बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन संघ अपने आप में, ये जो दोहरे मापदंड है ना, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी उसकी तमाम भगिनी संस्थाएं, संघ अपने आप में क्या कहता है, हम तो राजनीति से अलग हैं, हमारा भाजपा से कोई लेना नहीं है, हमारा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं ये गलत कह रहा हूं? अगर ये गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। तो दिक्कत यह है कि आप खुद तय नहीं कर पा रहे कि आप चाहते क्या हैं। आप जो देश में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उसकी तमाम भगिनी संस्थाएं, उन लोगों को एक बात समझ लेने की जरूरत है कि वक्फ क्या है। सुनिए, वक्फ ये है, और जो ये बात कहते हैं कि हर साल उसमें इजाफा होता है, तो शायद आपके पास जानकारी का अभाव है। आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के और वीएचपी के तमाम लोग इन चीजों को समझ लें कि हर साल लाखों और करोड़ों रुपया दान मुसलमान रमजान में करता है। शायद सुचरिता आप भी इसकी जानकारी आपके पास होगी। फिर वही बात है, कोई वक्फ की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये जो जानकारी आप दे रहे हैं ये आप गलत जानकारी दे रहे हैं। वो कोई कर नहीं पाएगा। हमारा पर्सनल है, हमारे बुजुर्गों ने मजहब के नाम पे, दीन के नाम पे दी हुई एसेट है। इतनी दिक्कत हो रही थी कि आरएसएस की असीमित शक्तियां हैं, ये फैक्ट है कि नहीं? आपने कहा आरएसएस को इतनी असीमित शक्तियां किसने दे दी? उसी तरह की असीमित शक्तियां इस देश में मैं बताऊं आपको, नहीं मैं आपको रोक लगाने की इस देश में, सुनिए, इस देश में दीन मजहब के नाम पर हमारे बुजुर्गों ने जो डोनेशन किया है उसका निजाम चलाने के लिए, सुनिए मैं आपको उसका निजाम चलाने के लिए इसको सरकार को संचालन दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये एस्टैब्लिश करना कि ये जो प्रॉपर्टी सरकार की देन नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने दीन मजहब, दीन इस्लाम के लिए दे रखी है। अरे भाई ये कौन कह रहा है कि नहीं? उस पर कौन अटैक कर रहा है?
कैसे कर भी नहीं पाएंगे ना? मेरा दूर है उसमें कौन है? ये रॉन्ग नैरेटिव मत हम कहाँ कर रहे हैं? गलत सरकार और ये किसी की जमीन संस्थाएं कर रही जमीन हैं। नहीं छीन रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि असीमित शक्तियों पर लगाम लगनी चाहिए। आप आरएसएस पर तो लगाम लगाना चाहते हैं, लेकिन वक्फ की असीमित शक्तियां बनी रहे, इस पर सवाल उठ रहा है। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।